नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का पहला स्थल 1921 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। इसके एक साल बाद ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, जो अब पाकिस्तान में। इन दोनों खोजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इससे साबित हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप हजारों साल पहले एक अत्यंत उन्नत सभ्यता का केंद्र था। इस सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह वही समय था जब मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की प्राचीन सभ्यता भी विकसित हो रही थी। यानी सिंधु सभ्यता उन 4 महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी जिसने मानव इतिहास को नई दिशा दी थी। अगर हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो इस सभ्यता में बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूरब में मेरठ तक और लखनऊ तक फैला हुआ था। यानी लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इस सभ्यता के अंतर्गत आता था, जो उस समय के लिए अत्यंत विशाल माना जाता है। और अब सवाल यह भी उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषता क्या थी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें नगर योजना था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों इन्हें सुव्यवस्थित थे कि आज भी आधुनिक शहर इनसे सीख सकते। चौड़ी सड़कें और पकी हुई ईंट के मकान, जल निकासी का शानदार तरीका था। ये सब चीज़ सिंधु सभ्यता को बाकी सभ्यता से अलग बनाता है, क्योंकि जल निकासी का इसमें अद्भुत तरीका का उपयोग किया गया था। चलिए, विशेष रूप से मोहनजोदाड़ो का महान स्नान घर, जिसे हम लोग ग्रेट बाथ कहा जाता है, आज भी शोधकर्ता को आश्चर्यचकित करता है। यह बड़ा सा स्नान घर पक्की ईंटों से बना हुआ था और इसमें पानी के प्रवेश और निकास का अद्भुत व्यवस्था थी। इससे यह पता चलता है कि उस समय साफ सफाई और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग कृषि, व्यापार और शिल्प कला में भी निपुण थे। वे गेहूँ, जौ, तिल, कपास जैसी फसलें उगाते थे। खासकर कपास की खेती का प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता से ही मिला है। यही कारण है कि हड़प्पावासी कपड़े बनाने और रंगाई करने की कला में माहिर थे। सबसे पहले कपास की जानकारी जो है सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुई थी।